हाय स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में जो बात की अपन ने कि जो अवतल दर्पण जो है अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो अपन ने अलग अलग कंडीशन में जिसमें अनंत पे वस्तु को रखा, उसके बाद में अनंत और सी के मध्य में रखा, सी पर रखा और सी और एफ के मध्य में रखा, एफ पे रखा। तो अलग अलग कंडीशन में अपन ने प्रतिबिंब वस्तु को रखकर उसका प्रतिबिंब प्राप्त किया। तो अपन ने सारी कंडीशन बात की थी कि कहीं भी अगर वस्तु को रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये अपन ने अगर अपन से पूछ लिया जाए तो अनंत पर अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर। फोकस बिंदु पर कोई वस्तु को रखा हुआ है तो अनंत पर उसका प्रतिबिंब बनता है। क्लियर। अनंत और सी के मध्य में अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, एफ और सी के मध्य में बनता है। मतलब सी के इधर और सी के इधर। अगर इधर वस्तु है तो इधर प्रतिबिंब बनेगा और इधर वस्तु है तो इधर प्रतिबिंब बनेगा। जस्ट अगर सी पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनता है। क्लियर। उसके बाद में अपन ने छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, ये डिपेंड किस पे, अपन ने सी के ऊपर छोड़ा था। अर्थात अगर सी के बाहर की तरफ अगर वस्तु है या प्रतिबिंब है तो बड़ा होगा और सी के अंदर या वस्तु या प्रतिबिंब है तो क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर। अब अपन ने एक बात की थी अपवाद की। एक अपवाद कंडीशन जो है जिसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहाँ पर सीधा बनता है। देखो अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं अपन, तो अवतल दर्पण जो है उसमें ये अवतल दर्पण है, परावर्तक पदार्थ का लेप कर दिया और ये जो है ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है P, ये F है और ये कौन सा बिंदु है, C बिंदु, वक्रता केंद्र। अब वस्तु को अपन यहाँ तक रख चुके थे, अब अपन ने वस्तु को लिया है यहाँ पर, कहाँ लिया है अपन, फोकस बिंदु और P के मध्य में अगर कोई वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्लियर। तो देखो सबसे पहला नियम जो है अपन ये लगा दें यहाँ पर कि जितनी कोण से प्रकाश की किरण आपतित होगी उतनी ही कोण से क्या होगी, परावर्तित होगी, नहीं होगी। तो ये कोण और ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। जितनी कोण से आपतित होती है उतने ही कोण से क्या होगी, परावर्तित होती है। क्लियर। दूसरा नियम अगर अपन जो है या तो अपन क्या लगाएं, फोकस बिंदु, तो फोकस बिंदु का तो होगा ही। तो वक्रता केंद्र जो है, अगर वक्रता केंद्र से होती हुई अगर कोई वस्तु जो है कहाँ, दर्पण के ऊपर आपतित होती है, ये वक्रता केंद्र से इधर गई और यहाँ से वापस टकरा कर वो इसी पथ से लौट आती है। अब देखो तो इन दोनों प्रकाश की किरण जो है उनके बीच में क्या होता है कि अगर मैं इनको आगे की तरफ बढ़ाऊंगा तो गैप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और गैप बढ़ने का कारण है कि ये आगे मिलने की संभावना नहीं है। अर्थात ये जैसे जैसे अपन आगे बढ़ाएंगे ये क्या होता जाएगा, गैप और चौड़ा होता जाएगा, तो आगे तो ये मिलेगी नहीं। अब अपन बात करते हैं पीछे की। तो पीछे अगर देखते हैं तो जैसे ही मैं इस प्रकाश की किरण जो है इसको मैंने पीछे की तरफ बढ़ा दिया, अब मैंने इसको भी पीछे बढ़ा दिया। अब बताओ ये दोनों प्रकाश की किरण जो है वो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है या नहीं हो रही है। तो बताओ इसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, ये बन गया, नहीं बन गया। अब ये बता रहे हैं ये प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहा है और सीधा बन रहा है। कहाँ बन रहा है, सीधा है या नहीं है। इसका सिर भी इधर है तो इसका सिर भी इधर है, जबकि उनमें क्या हो रहा था, इन सिर ऊपर था तो नीचे, उस दूसरे में प्रतिबिंब में सिर नीचे था। तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो है, अगर ये प्रतिबिंब की विशेषता देखते हैं यहाँ पर, प्रतिबिंब बिंब, तो बताओ ये प्रतिबिंब में क्या होगा। पहली बात तो ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनेगा, ये है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। हो गया काम, दर्पण के पीछे बना। अब बताओ ये प्रतिबिंब जो है सीधा होगा, उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है और सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी। तो आभासी, तो आभास होगा किसका, सीधापन का। तो यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। नाम बता रहे हैं एंड में, तो आभास किसका होगा, सीधे प्रतिबिंब का आभास होगा यहाँ पर। तो आभासी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनता है।
तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा, सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा। तो प्रतिबिंब की 3 स्थिति है, यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बना, सीधा बना, और बड़ा या छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और बड़ा बनता है। मेरी बात क्लियर। तो किसमें, ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल। तो बताओ, अवतल दर्पण की अगर अपन ने बात की थी, तो अवतल दर्पण में अगर इस कंडीशन को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जितना भी प्रतिबिंब बन रहे थे वो कैसे बन रहे थे, उल्टे बन रहे थे, वास्तविक बन रहे थे। क्लियर। छोटे बड़े तो हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर जो है आभासी प्रतिबिंब है और बड़ा है। तो आभासी प्रतिबिंब जो होगा अवतल दर्पण में वो कैसा होगा, बड़ा होगा। और कहाँ होगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा। तो ये कौन सी कंडीशन अपन ने, इसलिए इस कंडीशन को क्या कहा, अपवाद। और इस अपवाद कंडीशन में बिंब को कहाँ रखा जाता है, जब बिंब कहाँ रखा हुआ हो, F व P के मध्य, P के मध्य रखा हो। मेरी बात क्लियर। तो इसमें क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण F बोले तो फोकस बिंदु और P बोले तो ध्रुव, दोनों के बीच में रखा जाता है। वो कहीं भी हो सकता है, चाहे यहाँ भी हो सकता है, चाहे यहाँ भी हो सकता है। प्रतिबिंब जो है हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और वस्तु से या बिंब से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो एक कंडीशन जो है अवतल दर्पण में ऐसी कंडीशन है जिसमें कौन सा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। और इस सीधेपन के कारण ही इसमें ये अपवाद कंडीशन के कारण ये बहुत सी जगह क्या किया जाता, उपयोग किया जाता है। क्लियर। तो ये थे अपने कौन से दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना। कहाँ बनता है, कैसा बनता है, स्थिति सब अपने दिमाग में है। अपन आंख बंद करके बता सकते हैं कि कहाँ पर बन रहा है। सी पर अगर कोई बस बिंब है तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, सी पर बनेगा। और सी कैसे कंडीशन के लिए आएगा, बराबर के लिए। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अगर वस्तु कहाँ रखी हो, सी और एफ के मध्य में रखी हो, सी और एफ के मध्य में, तो प्रतिबिंब कहाँ चल जाएगा, सी और अनंत के मध्य में बनेगा, नहीं बनेगा। सी के इधर है तो बिंब इधर होगा, प्रतिबिंब इधर है तो बिंब इधर होगा, प्रतिबिंब इधर है तो बिंब इधर होगा। सी कंडीशन जो है मध्य की कंडीशन है, और उस मध्य के आधार पर ही अपन ने क्या बांटा हुआ है, बाहर और अंदर। बाहर है तो बड़ा होगा और अंदर है तो छोटा होगा। मेरी बात क्लियर। तो ये था अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब अपन नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना।